Hello everyone, myself Ashish Umarkar, lecturer in Mechanical Engineering Department, NIT Polytechnic Nagpur. Welcome to the course Strength of Material. Today's our topic is stresses in composite section. In previous video lecture, you have studied about statement of principle of superposition and solved a numerical on principle of superposition. I hope all of you understand. If you have any doubt, so please go through the previous video lecture. In today's video lecture, we will study about concept of stresses in composite section and solve numerical on stresses in composite section. आज का ये वीडियो लेक्चर देखने के बाद आप लोग कंपोजिट सेक्शन क्या होते हैं उसका कंसेप्ट एक्सप्लेन कर पाओगे और उस पर आधारित न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर पाओगे। सबसे पहले देखते हैं कंपोजिट सेक्शन क्या होता है। कंपोजिट सेक्शन एक ऐसा सेक्शन होता है जो एक से ज्यादा मटेरियल का बना हुआ होता है। कंपोजिट सेक्शंस आर दी सेक्शंस मेड ऑफ मोर देन वन मटेरियल। यहाँ पर एक पिक्चर दिखाया गया है जिसमें आप लोगों को एक वायर का क्रॉस सेक्शन दिखाया गया है। आप लोगों ने जो वायर्स देखी होंगी, इलेक्ट्रिक की वायर्स जो पोल पर लगी हुई होती है, वो वायर दरअसल दो अलग अलग मटेरियल से बनी हुई होती है। यहाँ पर आप लोग इसमें देख पा रहे हो दो अलग अलग फोटोस है जिसमें गैल्वेनाइज स्टील अंदर की साइड में है और एल्यूमिनियम बाहर की साइड में है। तो ये जो वायर है वो दो मटेरियल से बना है, तो हम लोग कहेंगे कि ये वायर कंपोजिट सेक्शन से बना हुआ है। तो ये वायर जब दो पोल के बीच में इसको हम लोग लगाते हैं तो ये वायर के ऊपर टेंसाइल टाइप का लोड आता है। तो ये वायर के ऊपर कितना स्ट्रेस जनरेट हो रहा है वो कैलकुलेट करने के लिए आप लोगों को कंपोजिट सेक्शन समझना पड़ेगा। सो लेट्स सी ए न्यूमेरिकल ऑन इट। Let's start a problem on composite section. Read this problem carefully. Two steel rod and one copper rod, each of 20 mm in diameter, together support a load of 20 kN as shown in figure. बोल रहा है दो स्टील के रॉड है और एक कॉपर का रॉड है और ईच ऑफ 20 mm डायमीटर, सभी का डायमीटर जो है वो 20 mm का है। ये जो रॉड है वो सारे रॉड्स का डायमीटर कितना है, 20 mm का। ओके, सपोर्ट ए लोड ऑफ 20 kN, तीनों मिलाकर एक 20 kN का लोड सपोर्ट कर रहे हैं और ये फिगर उसने प्रॉब्लम के अंदर हमको दे के रखा हुआ है। फाइंड द स्ट्रेसेस इन द रॉड, ये रॉड के अंदर स्ट्रेस कितना आ रहा है, क्या वैल्यू है उसका, वो हमको कैलकुलेट करना है। साथ ही में उसने मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी फॉर स्टील दे के रखा हुआ है जो कि है 210 गीगापास्कल और मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी फॉर कॉपर दे के रखा हुआ है 110 गीगापास्कल। तो सबसे पहले हम लोग डाटा सॉर्ट कर देते हैं। तो उसने डायमीटर दे के रखा हुआ है स्टील का 20 mm का और लेंथ जो है स्टील का वो 2 मीटर का हम लोग डायग्राम के अंदर से देख सकते हैं। 2 मीटर है तो उसको हमको mm में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 1000 से मल्टीप्लाई करवाकर हम लोग उसको mm में कन्वर्ट करवा देंगे, वो हो जाएगा 2000 mm। ओके, फिर उसका मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी है स्टील का जो कि 210 गीगापास्कल दे के रखा है। देखिए हमको गीगापास्कल यूनिट जो है वो नहीं चाहिए, हमको मेगापास्कल चलता है और उसी का मतलब होता है न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो आप लोग गीगापास्कल को जब न्यूटन पर mm स्क्वायर में करते हैं कन्वर्ट तो आपको वहाँ पर 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा वैल्यू को। तो यहाँ पर मैंने गीगापास्कल की जगह पर न्यूटन पर mm स्क्वायर लिखा है और यहाँ पर 10⁻³ लिख दिया है। सेम उसी प्रकार से कॉपर का भी डायमीटर हमको दे के रखा हुआ है 20 mm और उसका लेंथ हमको यहाँ पर दिया हुआ है 1.5 मीटर का। यहाँ पर आप लोग देखिए 1.5 मीटर और 1.5 यानी mm में कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 1500 mm। ओके, और मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी देके रखा हुआ है 110 गीगापास्कल, अगेन गीगापास्कल, तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करवा दिया तो वैल्यू हो गई कन्वर्ट न्यूटन पर mm स्क्वायर। ओके, और ये टोटल लोड जो देके रखा है P = 20 kN। अभी हमको नहीं पता है कि कॉपर के ऊपर कितना लोड आ रहा है और स्टील के ऊपर कितना आ रहा है, बट हमको इतना पता है कि तीनों ये कॉपर और स्टील दोनों मिलाकर 20 kN का लोड लेने वाले हैं। अच्छा, और प्रॉब्लम के अंदर उसने पूछा है हमको फाइंड दी स्ट्रेसेस इन दी रॉड, रॉड के अंदर आने वाले स्ट्रेसेस हमको कैलकुलेट करने के लिए बोले हैं। तो लेट्स स्टार्ट दिस प्रॉब्लम। स्ट्रेस जो है स्टील के अंदर कितना रहेगा और कॉपर के अंदर कितना रहेगा वो हमको यहाँ पर कैलकुलेट करना है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, एरिया ऑफ स्टील निकाल लेंगे।
तो एरिया ऑफ स्टील को हम लोग ए एस बोल देंगे। अभी डायमीटर उसने दिया हुआ है 20 mm, तो डायमीटर अगर दिया रहेगा तो एरिया क्या बन जाता है π/4 डी का स्क्वायर। अभी डी जो है स्टील है तो यहाँ पर स्टील का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा π/4 20 का स्क्वायर। ओके, तो ये जो वैल्यू आएंगी देखिए कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग सबसे पहले उसको। ये हो जाता है π/4 20 का स्क्वायर। ये आ गया 100 पाई में दिया है, तो आप लोग ये एस डी का बटन प्रेस करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएंगे आपकी 314.15। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 314.15 mm स्क्वायर, ये यूनिट रहेगा अपना। और यहाँ पर स्टील का रॉड कितने हैं, 2 रॉड है, यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये जो एरिया आया हुआ है इसको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। तो 2 से मैंने क्यों मल्टीप्लाई किया हुआ है, क्योंकि 2 हम लोगों को रॉड दिए हुए हैं। अगर एक रॉड होता है तो हम लोग एक ही वैल्यू रहने देते हैं, बट 2 रॉड दिए हुए तो हम लोग उसको मल्टीप्लाई करवाएंगे आंसर को 2 से, तो अपना आंसर आ जाता है 628.31। तो ये टोटल एरिया हो गया अपने स्टील रॉड का। ओके, स्टील रॉड दोनों मिलाकर एक ही पकड़ेंगे क्योंकि मटेरियल एक ही है, तो वो टोटल एरिया हो गया स्टील का 628.31 mm स्क्वायर। उसी प्रकार से हमको कॉपर के लिए एरिया निकालना पड़ेगा। कॉपर के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, π/4 डी सी का स्क्वायर हम लोग बोलेंगे, कॉपर का डायमीटर, और π/4 कॉपर का डायमीटर है 20 स्क्वायर। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा कॉपर का एरिया 314.15, अभी निकाला था हम लोगों ने थोड़ी देर पहले, तो ये आ गया अपना एरिया। यूनिट लिखना बहुत ज़रूरी है। ओके, नेक्स्ट हम लोग एक इक्वेशन लगाते हैं। यहाँ पर देखिए टोटल लोड का, टोटल लोड जो है वो क्या है, टोटल लोड है P। तो P यानी हमको पता है P जो है टोटल लोड, उसमें से कुछ लोड ले रहा है स्टील प्लस कुछ लोड ले रहा है कॉपर। ओके, तो स्टील कितना ले रहा है, कॉपर कितना ले रहा है, वो हमको एग्जैक्टली नहीं पता, क्योंकि वो दोनों भी अगर एक जैसे होते तो होता, पर स्टील के 2 रॉड है और कॉपर का एक ही है। तो यहाँ पर देखिए टोटल लोड जो है हमको दिया हुआ है उसने 20 किलो न्यूटन, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 20 × 10⁻³ और ये जो लोड ऑन स्टील जो है उसकी जगह पर मैं लिखता हूँ सिग्मा स्टील इंटू एरिया स्टील, प्लस लोड ऑन कॉपर जो है उसकी जगह पर लिखता हूँ मैं सिग्मा कॉपर एरिया कॉपर। अभी ये कैसे आया देखिए, बिकॉज स्ट्रेस इज इक्वल्स टू लोड अपॉन एरिया, सो लोड इज इक्वल्स टू हो जाएगा स्ट्रेस इंटू एरिया। तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, लोड की जगह पर क्या पुट करवा दिया है, स्ट्रेस इंटू एरिया। ओके, ये हम लोग ये फॉर्मूले से कर सकते हैं। ओके, आगे इसको बढ़ाते हैं हम लोग। 20 × 10⁻³ हमारा टोटल लोड था। सिग्मा स्टील जो है हमको पता है, नहीं पता वो तो निकालना है, तो उसको मैं जैसे का वैसा लिख देता हूँ। आपको एरिया ऑफ स्टील पता है, हाँ हम लोगों ने अभी कैलकुलेट किया था, वो था 628.31, वो मैं यहाँ पे पुट करवा देता हूँ, प्लस का सिंबल वैसा ही। सिग्मा कॉपर भी नहीं पता, वो भी हमको निकालना है, तो यहाँ पर सिग्मा कॉपर जो है वो अननोन आ जाएगा। और सिग्मा कॉपर का एरिया हमको पता है, कॉपर का एरिया 314.15। ओके, तो ये हमारा जो वैल्यू आ गई है, इक्वेशन आ गया है, इसमें 2 अननोन है, तो हम लोग 2 अननोन के साथ तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इसको फिलहाल के लिए यहाँ पर इक्वेशन 1 देकर छोड़ देता हूँ। तो यहाँ पर हमारा एक इक्वेशन आ गया जिसमें हम लोगों को 2 अननोन वैल्यू मिली है, सिग्मा स्टील और सिग्मा कॉपर। दोनों में से एक वैल्यू अगर मिल जाती है हम लोग तो हम लोग इसको सॉल्व कर सकते थे। ओके, तो मैं इसे इक्वेशन 1, अभी उसके आगे आ जाएगा अपना एक चीज़ ध्यान से देखिए, अभी मैं क्या लिख रहा हूँ, चेंज इन लेंथ ऑफ स्टील, यानी स्टील का जो चेंज इन लेंथ होने वाला है वो इक्वल रहेगा चेंज इन लेंथ ऑफ कॉपर। कॉपर का चेंज इन लेंथ और स्टील का चेंज इन लेंथ इक्वल रहेगा। आप लोग एक बार डायग्राम को ध्यान से देखिए किस प्रकार से ये 20 किलो न्यूटन का लोड जो है वो तीनों रॉड्स के ऊपर हम लोगों ने रखा हुआ है। ये 20 किलो न्यूटन के लोड की वजह से तीनों रॉड के अंदर जो चेंज इन लेंथ होगा, यानी क्या होगा, ये तीनों रॉड कॉम्प्रेस हो रहे हैं तो इनका लेंथ जो है वो कम होगा। तो तीनों के अंदर जो है मानो ये इतना कम हो जाता है लेंथ, तो कॉपर भी उतना ही होगा। ठीक है, तो ये टोटल चेंज इन लेंथ जो रहेगा वो दोनों के अंदर कॉमन रहेगा।
ठीक है, ये वैल्यू। तो डेल्टा एल ऑफ कॉपर इज इक्वल्स टू डेल्टा एफ स्टील हो जाएगा। तो वही मैंने यहाँ पर किया है, दोनों चेंज इन लेंथ को इक्वेट करवा दिया है। तो डेल्टा एल ऑफ स्टील इज इक्वल्स टू डेल्टा एल ऑफ कॉपर हो जाएगा। ओके, तो डेल्टा एल का फॉर्मूला हमको पता है क्या है, वो है पी एल अपॉन ए ई, और दूसरी साइड में हम लोग कॉपर के लिए लिखेंगे पी एल अपॉन ए ई। अभी ये जो है कॉपर लोड जो है वो भी स्टील का रहेगा, लेंथ भी स्टील का रहेगा, एरिया भी स्टील का रहेगा, मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी भी स्टील का रहेगा। उसी प्रकार से लोड कॉपर का, लेंथ कॉपर का, एरिया कॉपर का, मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी भी कॉपर के लिए। अभी आप लोग यहाँ पर ध्यान से अगर देखते हैं तो ये पी अपॉन ए जो है, ये रेशो, इसको हम लोग लिख सकते हैं सिग्मा स्टील। ओके, फिर लेंथ ऑफ स्टील वैसा ही रहेगा डिवाइडेड बाय मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील। आप लोग देखिए, लोड अपॉन एरिया क्या होता है, सिग्मा होता है। तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, लोड अपॉन एरिया की जगह पर सिग्मा लिख दिया है, ठीक है। और लेंथ ऑफ स्टील वैसा ही आ जाएगा, मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी भी वैसा ही आ जाएगा। उसी प्रकार से ये साइड में भी क्या हो जाएगा, सिग्मा कॉपर इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ कॉपर अपॉन इलास्टिसिटी ऑफ कॉपर, वैसा का वैसा। तो यहाँ पर सिग्मा स्टील का वैल्यू हमको नहीं पता, वो निकालना है, बट लेंथ ऑफ स्टील हमको पता है। हमको प्रॉब्लम के अंदर लेंथ ऑफ स्टील दिया था वो कि 2000 mm है। तो यहाँ पर मैं लेंथ ऑफ स्टील का वैल्यू पुट करवा देता हूँ, और उसका मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी भी हमको पता है 210 इंटू 10⁻3। उसी प्रकार से कॉपर के लिए भी हमको सिग्मा का वैल्यू नहीं पता है, अननोन वैसा ही आ गया। और लेंथ ऑफ स्टील कितना, लेंथ ऑफ कॉपर कितना है 1500, और इसका मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी का वैल्यू है 110 10⁻3। अभी ये वैल्यू आप लोग जो है कैलकुलेटर के अंदर अगर पुट करते हैं तो आपको देखिए एक साइड में आ गया 2000 डिवाइडेड बाय 210 10⁻3, ठीक है। और ये वैल्यू जो है कॉपर की, मैं इधर जाके इसको इससे डिवाइड करवा देता हूँ। तो ये सिग्मा स्टील देखिए क्या हो जाएगा, ये वैल्यू। तो अभी यहाँ पर हम लोग आगे क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है उसका कैलकुलेट करके इतना आ जाएगा, और दूसरी साइड में ये जो वैल्यू थी उसको कैलकुलेट करके आपका 0.013 आ जाएगा। फिर ये जो 9.52 10⁻³ है, ये सिग्मा स्टील के साथ यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में है, तो दूसरे साइड में जाकर ये जो है डिवाइड में आ जाएगा। तो यहाँ पर 0.013 के साथ 9.52 इंटू 10⁻³ मल्टी डिवाइड में आ गया। तो सिग्मा स्टील जो है वो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर ध्यान से, वो हो जाएगा 0.013 डिवाइडेड बाय 9.52 10⁻³ ये वैल्यू आ जाएगा आपका, ये वैल्यू आ गया आपका 1.36 सिग्मा कॉपर। ओके, अभी आपके पास सिग्मा स्टील इज इक्वल्स टू 1.36 सिग्मा कॉपर, ये जो वैल्यू है, ये आपके पास एक इक्वेशन था, इक्वेशन 1, वो इक्वेशन 1 में आप लोग इसको पुट कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा, पुटिंग वैल्यू ऑफ सिग्मा स्टील इज इक्वल्स टू 1.36 सिग्मा कॉपर इन इक्वेशन 1। ओके, तो देखिए इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 आपका हो जाएगा 20 इंटू 10⁻³ इज इक्वल्स टू, आपको ये सिग्मा स्टील की जगह पर पुट करना है। तो सिग्मा स्टील की जगह पर आप लोग 1.36 सिग्मा कॉपर पुट करवा देंगे। मल्टीप्लिकेशन में क्या है 628.31 प्लस आगे क्या है सिग्मा कॉपर जैसे का वैसा आ जाएगा। यहाँ से देखिए आप लोग इक्वेशन 1 से सिग्मा स्टील की जगह पर मैंने क्या पुट करवा दिया 1.36 सिग्मा कॉपर, और बाकी पूरा इक्वेशन जैसे का वैसा हमको लिखना है। तो सिग्मा कॉपर इंटू ये आ जाएगा 314.15। ओके, तो ये इक्वेशन को आप लोग डायरेक्टली सॉल्व कर लेंगे कैलकुलेटर के ऊपर। किस प्रकार से देखिए, तो सबसे पहले मैं क्या करवा देता हूँ, वैल्यू पुट करवा देता हूँ पूरी। तो यहाँ पर आ जाएगा 20 इंटू 10⁻³ अल्फ़ा, सॉल्व का बटन रहेगा ये, उसको प्रेस करिए तो इज इक्वल टू आ जाएगा। उसके बाद 1.36 इंटू, अभी ये सिग्मा सी अननोन है,
सिग्मा सी और सिग्मा सी दोनों एक ही चीज़ है, तो यहाँ पर मैं उसको एक्स कंसिडर कर लेता हूँ। तो मैंने अल्फ़ा और ये ब्रैकेट वाला जो बटन है वो प्रेस कर दिया, तो अपना एक्स आ गया। ओके, अननोन वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 628.31। ओके, ये हो गया। प्लस आगे है सिग्मा सी अगेन, तो सिग्मा सी की जगह पर हमको अल्फ़ा ये ब्रैकेट वाला बटन एक्स पुट करना है इंटू 314.15। इस प्रकार से देखिए मैंने पूरा इक्वेशन यहाँ पर टाइप करवा दिया जैसे कि वैसा, और सिग्मा सी जो था उसकी जगह पर आ गया एक्स, और इसको आपको करना है शिफ्ट सॉल्व इज इक्वल्स टू, शिफ्ट सॉल्व और इज इक्वल्स टू का बटन दबाना है, तो आपको आंसर आ जाएगा। तो ये अपनी सिग्मा सी की वैल्यू आ गई, वो है 17.11। और ये स्ट्रेस था, तो स्ट्रेस होता है न्यूटन पर एम एम स्क्वायर में, तो हम लोग उसका वैल्यू लिख देंगे और आंसर को हम लोग ब्रैकेट दे देंगे जिससे ये हाईलाइट हो जाएगा। उसके बाद हमको सिग्मा स्टील भी निकालना था, तो सिग्मा स्टील कैसे निकलेगा देखिए। सिग्मा स्टील निकालने के लिए आप लोगों को यहाँ पर ये सेम वैल्यू पुटिंग वैल्यू ऑफ सिग्मा कॉपर इन सिग्मा स्टील इज इक्वल्स टू 1.43 1.36 था सिग्मा कॉपर। ये देखिए यहाँ से 1.36 सिग्मा कॉपर, तो इसमें मैं ये वैल्यू पुट कर दूंगा 1.36 इंटू सिग्मा कॉपर आया अपना 17.11। तो ये वैल्यू पुट करने के बाद क्या आ जाएगा देखिए, सिग्मा स्टील का आंसर आ जाएगा अपना। सिग्मा स्टील का आंसर आ जाता है 1.36 इंटू 17.11, तो ये अपना सिग्मा स्टील आ गया 23.26 न्यूटन पर एम एम स्क्वेयर। और ये दोनों मटेरियल के अंदर स्ट्रेसेस जो आने वाले हैं वो हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिए। ओके, तो इस प्रकार से कंपोजिट सेक्शन का प्रॉब्लम सॉल्व होता है। आप लोग हर एक स्टेप को वीडियो पॉज करके समझिए और ये प्रॉब्लम को सॉल्व करके देखिए। ओके, दिस इज अ क्वेश्चन लाइकली टू बी आस्क्ड इन एमएसबीटी। आपने अभी जो न्यूमेरिकल सॉल्व किया है उसी प्रकार से ये एक क्वेश्चन है, उसका आंसर भी यहाँ पर दे के रखा हुआ है। तो आप लोग इसे आराम से ये वीडियो फिर से दोहरा कर देखिए और इसे सॉल्व करिए स्टेप बाय स्टेप, और ये आंसर आने तक आपको काम करना है। ओके, थैंक यू, कीप लर्निंग।